नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो दिल्ली में DSSB के थ्रू आपकी वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जिसमें आपकी पोस्टें सफाई कर्मचारी हो गया, चौकीदार हो गया, ड्राइवर हो गया, प्रोसेस सर्वर हो गया, पियोन हो गया, ठीक है। तो जो आपकी ये वैकेंसी आई हुई है, तो ये क्या है कि ये जो आपकी वैकेंसी है DSSB के थ्रू पहली बार आई है। पहले ये वैकेंसी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही निकालता था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जीके या जीएस के, तो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो आपका पेपर का लेवल होता है वो कैसा होता है। तो चलिए यही करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था WTO का मुख्यालय कहाँ है। अब सबसे पहले तो आप WTO समझो क्या है। WTO इसकी मीनिंग होती है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे कहते हैं हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। जो विश्व व्यापार संगठन है, ये क्या करता है कि पूरे जितने भी देशों में जो व्यापार होता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल रखता है, ठीक है। जो इनकी व्यापार की नीतियाँ होती है, आयात पे इतना होना चाहिए, निर्यात इतना होना चाहिए, जो भी होता है इनका, तो उसका ये जो क्या होता है कि पूरा मैनेजमेंट देखता है WTO, ठीक है। ये सबसे बड़ी व्यापार की एक संस्था है जो कि पूरे विश्व के लिए एक है। तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। ये इंडिया की बात की गई कि इंडिया में जूट के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान या सबसे अधिक भारत में जूट का उत्पादन कौन सा प्रदेश करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। यानी महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, वो कौन थे, उनका क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो जो आपका इंसुलिन होता है, ठीक है, ये आपका डायबिटीज जो होती है, एक ये होता है आपका इंसुलिन से रिलेटेड, ठीक है। तो जो इंसुलिन होता है ये एक तरह का एक हार्मोन होता है। तो जो इंसुलिन की दोस्तों जो खोज करी थी, ये करी थी एफ बैटिंग ने, यानी बैटिंग ने इंसुलिन की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। और नासिक कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो जो एक मानव शरीर होता है, यानी जो एक वयस्क मानव होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होती है, तो उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। 206 से लेकर 213 तक इतनी हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। यानी सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह कौन सा है। जैसे ये सूर्य है, ये सारे इसके और ये ग्रह होते हैं सारे इसके। तो ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, सूर्य के सबसे निकट यानी सबसे पास में कौन सा ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आपके पेपर में पूछे जाता है। सबसे पहले एक तो सूर्य सबसे निकट का ग्रह है, दूसरा चीज़ सूर्य जो है सबसे छोटा ग्रह है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा, तो वो बुध है। और ये भी पूछा था कि बुध अपनी एक परिक्रमा, जैसे कि बुध आप मान के चलो यहाँ पे है, सूरज बीच में, तो ये अपनी एक परिक्रमा है। इसका अर्थ था ये ऐसे करके यहाँ से घूम के वापिस से अपनी स्थिति पे आ गया, ठीक है, यानी अपना स्थान पे आ गया, तो उसे कहते हैं एक चक्कर लगाना, उसे कहते हैं एक परिक्रमा। तो जो बुध ग्रह होता है ये अपनी एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है, 88 डेज में। ये भी आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट पूछा गया, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो जो आपकी नेहरू ट्रॉफी है दोस्तों, ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, अमेरिका की खोज किसने करी थी। तो अमेरिका की खोज किसने करी थी, अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का जो सबसे पहला चुनाव आयुक्त था वो तो कौन था, सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, जापान में, जापान के 2 शहरों पे। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पहली बार जो परमाणु बम था वो कहाँ फेंका गया था। तो ये आपका फेंका गया था हिरोशिमा और नागासाकी। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले परमाणु बम आपका हिरोशिमा में फेंका गया था, दूसरा फेंका गया था नागासाकी पे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पड़ते हैं, तो ये जापान के 2 शहर हैं। ठीक है, आज तक किसी भी देश पे परमाणु बम नहीं फेंका गया, बस केवल इन 2 शहरों में परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि जो बम फेंके गए थे परमाणु बम, उन बमों का नाम क्या था। तो जो सबसे पहला बम फेंका गया था हिरोशिमा पर, उसका नाम था फैटमैन, बम का नाम था फैटमैन। और दूसरा जो फेंका गया था नागासाकी पे, उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय और फैटमैन, ये आपको याद रखना क्योंकि आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया युआन किस देश की मुद्रा है। तो जो दोस्तों युआन है, युआन आपकी चीन की मुद्रा है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे चीन की जो मुद्रा दोस्तों ये क्या है, युआन। और चीन में आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, यानी वहाँ पे एक ही पार्टी रहती है, दूसरी कोई भी पार्टी नहीं आती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। यानी बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो कथकली है वो किस राज्य का नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। जो कथकली नृत्य दोस्तों ये आपका केरल का है, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मरकरी है, मरकरी यानी मरकरी का क्या अर्थ होता, पारा। मरकरी का क्या अर्थ होता, मरकरी का अर्थ होता आपका पारा। जो आपका मरकरी है यानी जो आपका पारा है क्या है कि द्रव धातु, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो जो पहला अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है, इसके बीच कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका भी आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।